स्ट्रेन एनर्जी की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन पढ़े थे, यूनिट देखे थे कि स्ट्रेन एनर्जी का यूनिट जूल होता है। उसके बाद प्रूफ रेजिलियंस पढ़े थे। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं एट द इलास्टिक लिमिट। उसके बाद थर्ड टर्म पढ़े थे हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, और उसका यूनिट भी देखे थे कि स्ट्रेन एनर्जी प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब, ये हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का यूनिट था। और स्ट्रेन एनर्जी हम लोग निकाले थे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकाले थे लोड के लिए। और क्या हम लोग फॉर्मूला निकाले थे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए? जब ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जाता है तो हम लोग देखे थे कि फॉर्मूला 3-4 डेराइव किए थे। 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन, एक फॉर्मूला ये था, और दूसरा फॉर्मूला था 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला था स्ट्रेस स्क्वायर इक्वल टू 2E इनटू वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड के चलते। सडनली अप्लाइड लोड के चलते स्ट्रेन एनर्जी क्या, कितना स्ट्रेस डेवलप होगा? तो सडनली अप्लाइड लोड के चलते स्ट्रेन एनर्जी कितना डेवलप होगा? तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए स्ट्रेस अगर हमको पता चल जाए तो हम स्ट्रेन एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ही, स्ट्रेस स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। हमको क्या चाहिए? स्ट्रेस कितना होगा जब लोड कैसा अप्लाई करेंगे? सडनली। क्योंकि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में स्ट्रेस का वैल्यू कुछ और आएगा, सडनली अप्लाइड जब लोड कीजिएगा तो स्ट्रेस का वैल्यू कुछ और आएगा। तो स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी किसके लिए आ जाएगा? सडनली अप्लाई करके। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है कि जब लोड अप्लाई करेंगे सडनली तो कितना बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर है ना? और सडनली अप्लाई लोड आप समझते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं सडनली लोड? उसको ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करते हैं, उसको सडनली P न्यूटन, अचानक उसको P न्यूटन प्लेस कर देते हैं, दे देते हैं। लोड अचानक, जैसे किसी के सिर पर 20 kg अचानक जाकर रख देना, और 20 को जब डिवाइड करके रखेंगे ग्रेजुअली तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेजुअली। और किसी हाइट से उसके सर पे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर ये बॉडी है इलास्टिक बॉडी, इसका लेंथ इनिशियल A है, L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस E है, और इस पे लोड जो अप्लाई कर रहे हैं सडनली अप्लाई कर रहे हैं, तो देखा गया कि इसके अंदर मान लिए कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? सिग्मा S। सिग्मा S मतलब स्ट्रेस ड्यू टू सडन लोड, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू सडन लोड। ठीक है? तो अगर हम लोग ग्राफ को देखे थे जब लोड वर्सेस, कल इंपॉर्टेंट चीज ये भी पढ़े थे कि लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ में एरिया अंडर कर्व क्या बताता है? एरिया अंडर कर्व क्या बताता है? स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के जो एरिया होगा वो क्या बताता था? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो इसमें जो लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ, जब लोड सडनली अप्लाई P करेंगे तो एक्सटेंशन होगा, इसमें बॉडी बढ़ेगा, लंबाई इसका बढ़ेगा, L प्लस डेल लेंथ बढ़ेगा। तो ये कैसे बढ़ेगा? ग्रेजुअली बढ़ेगा, 0 से बढ़ेगा कि सडन बढ़ेगा? 0 से लोड स्टार्ट होगा तो कौन सा लोड हो जाता है? ग्रेजुअली। लेकिन सडनली P मतलब P जो होगा सडनली अप्लाइड होगा, शुरू में जितना P रहेगा और लास्ट तक उसका अमाउंट कितना ही रहेगा? सेम रहेगा। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन का वो क्या मान लिए? डेल है। तो ये एरिया जो होगा ये क्या बताएगा? स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी हम लोग निकालते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग?
एवरेज फोर्स गुने डिफॉर्मेशन एल है, डेल एल है। एवरेज फोर्स क्या है, इसमें एवरेज तो निकालने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है पी, तो पी हो जाएगा और देखिए एरिया के बराबर हुआ कि नहीं, इसका अगर एरिया निकालिएगा तो क्या आएगा, एरिया पी इंटू डेल एल आएगा कि नहीं, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका यूनिट क्या होगा, ये आपका निकल गया, इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा ना। तो ये आपका एक्सटेंशन स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आया। अगर आपको सडनली लोड 10 किलोमीटर दिया हुआ है और उसके एक्सटेंशन दिया है 2.2 mm, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी का। लेकिन एक किसमें है, सडनली अप्लाई। आप क्वेश्चन में ही पता रहेगा, दिखा रहेगा कि लोड जो अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं कि सडनली। ग्रेजुअली होता है तो 1/2 कर, क्लियर है ना। तो अब एक हमारा ये इक्वेशन यहां से बना, ये हो गया। लेकिन हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि इस लोड के चलते स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, सिग्मा एस। तो स्ट्रेस अगर हमको पता हो जाए तो स्ट्रेन एनर्जी एक और निकालने का तरीका है क्या, सिग्मा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e इंटू डेल वी है ना, वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, एरिया इंटू, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। दोनों बात बराबर है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, हम दोनों की इक्वेट कर सकते हैं ना। अगर आपको पता, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया है कि सडनली अप्लाइड लोड के चलते स्ट्रेस इतना डेवलप हो रहा है सिग्मा एस, तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, तो तुरंत इस फॉर्मूला में रख देंगे। लोड में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला बराबर है तो बराबर करके देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो बराबर करिए, P इंटू डेल एल इक्वल्स टू सिग्मा एस स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़े थे, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों की इक्वेट करते हैं, एक रिलेशन आएगा, सिग्मा ये 1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ई स्ट्रेन और ये एरिया इंटू, क्लियर है। तो यहाँ से सिग्मा एस क्या होगा, 2p डेल्टा एल बाई ई ए एल होगा ना। अब देखिए ए है ये, ठीक है। और सिग्मा जी क्या होता है, सॉरी स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल बाई एल होता है। तो यहाँ इसको करेंगे 2p डेल एल बाई डेल एल बाई एल इंटू ए इंटू एल, एल से एल कैंसिल, डेल एल से डेल एल कैंसिल, क्या हो गया, सिग्मा एस किसके बराबर आ गया, 2 इंटू पी बाई ए, 2 इंटू पी बाई ए। तो ये पी बाई ए जो हुआ ये स्ट्रेस है, फोर्स बटा एरिया स्ट्रेस। ये क्या फॉर्मूला, एक रिलेशन क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सिग्मा एस इक्वल्स टू 2 इंटू सिग्मा, ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के चलते डबल हो जाता है। ये स्ट्रेस किसके चलते निकला, पी बाई ए, ग्रेजुअली अप्लाइड। जब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड करेंगे तो फॉर्मूला, आप जो स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े हैं फोर्स बटा एरिया, वो कौन सा लोड के लिए होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड। तो फोर्स बटा एरिया को हम लोग लोड स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो हम लोग आज क्या सीखे कि सेम लोड अगर हम सडनली अप्लाई करते हैं और सेम लोड ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा, सडनली में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो दुगुना होगा इन कंपैरिजन टू ग्रेजुअली लोड अप्लाई स्ट्रेस, उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा। तो आप तो ये जानते भी हैं, जब किसी लोड हम अप्लाई करेंगे ग्रेजुअली तो बहुत देर तक उस लोड को सहन कर सकता है, लेकिन जब उसको सडनली दे दीजिएगा उसमें ज्यादा स्ट्रेस, और कितना होगा, डबल। तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, इसमें स्ट्रेन एनर्जी इतना है और यहाँ डबल कर देंगे, इसका दोगुना हो जाएगा ना। तो स्ट्रेन एनर्जी आप निकालिएगा तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आता है,
क्या आता है कि सडनली अप्लाइड लोड में जो स्ट्रेस होगा वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड स्ट्रेस के चलते स्ट्रेस से दोगुना होगा कि 3 गुना होगा कि आधा होगा, स्ट्रेन एनर्जी दुगुना होगा कि 4 गुना होगा कि 5 गुना होगा, क्या लिखिएगा? स्ट्रेन एनर्जी प्रूव करने के लिए अगर आ गया तो आप प्रूव कर सकते हैं। इसका वैल्यू सडनली अप्लाइड वाला स्ट्रेस यहाँ रख देंगे। देखिए ये सडनली का निकालेंगे तो सडनली का स्ट्रेस होना चाहिए। सडनली का स्ट्रेस कितना है? 2 टाइम्स हो जाएगा ना इंटू वॉल्यूम, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम। और ये किसका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है? ग्रेजुअली का। तो ग्रेजुअली से सडन वाला स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी क्या हुआ? 4 गुना हुआ ना। तो ये हमारा आज का स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड और स्ट्रेस में सडनली अप्लाइड स्ट्रेस और ग्रेजुअली अप्लाइड स्ट्रेस में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग आज देखेंगे। थैंक यू।